हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है जॉन मिल्टन जी की लिसिडस पर। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अगर आप यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ में आप केवीएस और एनवीएस की वीडियोज भी स्टार्ट करेंगे। पूरा कोर्स होगा कंप्लीट, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी अब हमारा चल रहा है यूपी टीजीटी का, जिसमें कि हमारे मिल्टन जी की आज लिसिडस पोयम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हम ना एक ऑल इंडिया इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन रखने वाले हैं, और वो कब होने वाला है फ्रेंड्स? हमारा 1 जनवरी को होने वाला है, और 5 PM इवनिंग में 5 PM होने वाला है फ्रेंड्स। और उसके लिए सिर्फ आपको 10 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस जा रही है, बाकी कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो इसमें टेलीग्राम की लिंक डाल दी जाएगी, उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने इस ऑल इंडिया इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन से रिलेटेड। और फ्रेंड, दूसरी बात, इसके रजिस्ट्रेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम कि लिसिडास जो पोयम है फ्रेंड्स, लिसिडास। तो फ्रेंड्स, सबका अपना अपना तरीका होता है, मुझे आदत हुई है कि लिसिडस ही बोलती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड्स, लिसिडस इज अ पोयम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 एज अ पेस्टोरल एलिजी। इट वॉज फर्स्ट appeared in 1638 at collection of elegies dedicated to the memory of Edward King, a friend of Milton at Cambridge, who drowned when his ship sank in the Irish Sea off the coast of Wales in अगस्त 1637। तो फ्रेंड्स, ये जो लिसिडस जो पोयम है हमारी, तो फ्रेंड्स लिसिडस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो लिसिडस जो पोयम है हमारी, वो मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई है और 1637 में लिखी गई थी एज अ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? जो गांव देहात की जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड, तो वो पेस्टोरल एलिजी है ये। ठीक है, यह पहली बार 1638 में आई थी, और किस में आई थी? कलेक्शन ऑफ एलिजीज नाम से, कलेक्शन ऑफ एलिजीज नाम से टाइटल था, जिसमें ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी, अपीयर हुई थी। डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। और फ्रेंड्स, ये किसे डेडिकेटेड की है? जॉन मिल्टन जी ने लिसिडस पोएम जो है एडवर्ड किंग जी को डेडिकेटेड है, अ फ्रेंड ऑफ मिल्टन एट कैम्ब्रिज, जो कि उनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। हु ड्रोन्ड व्हेन हिज शिप सैंक इन द आयरिश सी। तो फ्रेंड्स, जो कि डूब गए थे कहाँ पर? आयरिश सी में। ठीक है, आयरिश सी में वो डूब गए थे, और वेल्स के तट पर। ठीक है, उनका जहाज जो है वो डूब गया था, जिसकी वजह से उनकी भी डूब करके मृत्यु हो गई। ठीक है, जहाज जो है वो डूब गया था पानी में, तो इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई डूबने की वजह से। और कब की बात है फ्रेंड्स? ये अगस्त 1637 की बात है, जब ये घटना हुई थी एडवर्ड जी के साथ में। ओके, लिसिडस इज अ पोयम दैट mourns the death of Milton's college buddy Edward King, whom he refers to in the poem as Lycidas. We are probably wondering why in the world Milton would write a poem for his best friend and opt to call him by an Greek old name इंस्टीड ऑफ जस्ट कॉलिंग से एडी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं कि लिसिडस जो पोयम है लिसिडस जो पोयम है वो एडवर्ड किंग की डेथ पर एक क्या है? मिल्टन जी का मौन है, मतलब कि एक विलाप है। ठीक है, और वो दुख व्यक्त करने से रिलेटेड है ये पोयम। मिल्टन एडवर्ड को पोयम में लिसिडस कहकर बुलाते हैं। ठीक है, क्या कहकर बुलाते हैं? लिसिडस कह के बुलाते हैं।
अब हम ये सोचते हैं कि मिल्टन एडवर्ड को कोई एडी वगैरह, जैसे कि अच्छे से नेम होते हैं, मतलब प्यार में बोले जब अच्छे दोस्त हैं तो एडी वगैरह क्यों नहीं कह के बुलाए, जबकि उन्होंने एडी वगैरह ना बुला करके उन्हें क्या बुलाया है, एक ग्रीक नेम लिया है, एन ओल्ड ग्रीक नेम। और क्या नेम लिया है फ्रेंड्स, लिसिडस। लिसिडस नाम लिया है उन्होंने, ठीक है। तो ओल्ड ग्रीक नेम लिया है उन्होंने, ठीक है। उसी पे इसका टाइटल हमारा क्या पड़ गया है, लिसिडस पड़ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जोनरा की, ठीक है। जोनर क्या है इसका, लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिजी, अ जोनर इनिशिएटेड बाय थियोक्रिटस, ठीक है। ऑल्सो पुट टू फेमस यूज बाय वर्जिल एंड स्पेंसर। क्रिस्टोफर कैंड्रिक asserts that one's reading of Lycidas would be improved by treating the poem anachronistically, that is as if was one of the most original pastoral elegy। तो फ्रेंड्स लिसिडस क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है जिसे थियोक्रिटस द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स जो हमारी पेस्टोरल एलिजी हैं वो किसने स्टार्ट की थी, सबसे पहले थियोक्रिटस जी ने स्टार्ट की थी। ऑल्सो पुट टू फेमस यूज बाय वर्जिल एंड स्पेंसर, जिसे फ्रेंड्स वर्जिल और स्पेंसर जी ने अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज किया है, ठीक है। क्रिस्टोफर कैंड्रिक अजर्ट्स दैट, तो फ्रेंड्स क्रिस्टोफर कैंड्रिक जो हैं वो क्या मानते हैं, उनका मानना है कि लिसिडस को पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि यह पोयम अब तक की सभी पेस्टोरल एलिजीज में से सबसे ज़्यादा ओरिजिनल, मतलब कि सबसे ज़्यादा बेसिक लगती है। बहुत अच्छे से इसमें मतलब डिस्क्रिप्शन है पेस्टोरल पोयम में। तो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा टच आता है इसमें, तो वो मानते हैं कि लिसिडस जो है अब तक की सबसे ज़्यादा ओरिजिनल पोयम रही है। किसका मानना है फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर कैंड्रिक का मानना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो और एक नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए सिर्फ हम ये भी कह सकते थे कि 1637 में आया, 38 में पब्लिश हो गया, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स का नहीं पता कि वो क्या रखने वाले हैं। वैसे भी कंपटीशन एकदम हाई लेवल पे जा रहा है, वो आप सभी को पता है, हमको पता ही है ना। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं लिसिडस की थीम्स के बारे में। तो द मेन थीम्स ऑफ लिसिडस आर डेथ, रिबर्थ एंड करप्शन। तो फ्रेंड्स इसकी जो मेन थीम्स हैं क्या क्या हैं, डेथ है एंड रिबर्थ है एंड करप्शन है, ठीक है। तीन चीज़ों को मिल्टन जी ने इस पोयम में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं डेथ की। डेथ, द पोयम इज एन एलिजी ग्रेवलिंग विद द डेथ ऑफ लिसिडस, a character who stand in for Milton's late friend Edward King। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अगर डेथ की बात करें तो डेथ तो सीधा सीधा फ्रेंड्स हमें दिख ही रही है, क्योंकि जो लिसिडस जो पोयम है वो किसकी डेथ पर लिखी गई है, लिसिडस, उनके फ्रेंड लिसिडस की, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। अ कैरेक्टर हु स्टैंड्स इन मिल्टन्स लेट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये पोयम जो है एक ऐसी एलिजी है जो ग्रैपलिंग मीन मतलब कि जूझती है विद द डेथ ऑफ लिसिडस। लिसिडस की जो लिसिडस जो है उसे अपनी मृत्यु से जूझता हुआ दिखाया गया है। अ करेक्टर हु स्टैंड इन फॉर मिल्टन्स लेट फ्रेंड एडवर्ड किंग, जो कि मिल्टन का एक लेट फ्रेंड, दिवंगत दोस्त, दिवंगत मित्र एडवर्ड किंग है। तो फ्रेंड्स किसकी डेथ की बात हुई है यहाँ पे, एडवर्ड किंग जी की डेथ की बात हुई है। तो क्लियर हो गया कि डेथ तो वैसे भी हमें समझ में आ ही रहा था कि डेथ है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज रीबर्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि रीबर्थ। तो rebirth is another theme in Milton's poem. In the end, Milton's
a speaker says that Lycidas is not really dead, rather, he is like the sun when sink into the ocean at night but rise high again in the मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं रिबर्थ की। तो रिबर्थ जो है वो दूसरी थीम है किसकी, मिल्टन की पोएम लिसिडस की। एंड इन द एंड और लास्ट में मिल्टन का जो स्पीकर है, जो मतलब कि जो वक्ता है, वो क्या बोलता है, दैट लिसिडस इज नॉट रियली डेड। वो क्या मानता है कि जो लिसिडस है वो वास्तव में मरा नहीं है, वो जिंदा है, हमारे बीच में है। रादर ही इज लाइक, वह एक सूर्य की तरह है जो कि रात में, जो कि विच सिंक इनटू द ओशन एट नाइट, जो कि रात में समुद्र में डूब जाता है लेकिन सुबह में फिर से ऊंचा उड़ जाता है, राइज हाई अगेन इन द मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ भी पता चल गया कि वो क्या मानते हैं कि जो हमारे जो लिसिडस जी हैं वो क्या है कि मतलब कोई मरे हुए नहीं है, रीबर्थ है, उनका जन्म होता है, डेली जन्म होता है। जैसे कि एक सूर्य हमारा शाम को डूब जाता है लेकिन फिर से सुबह को उतनी ही ऊर्जा के साथ में हमें दिखाई दे पड़ता है। तो फ्रेंड्स उसका सूर्य का कभी भी क्या नहीं मानते वो, कि सूर्य कभी मरता नहीं है, उसका क्या होता है, रिवर्थ होता है, हर रोज वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों क्लियर हुए, डेथ की भी बात हो गई और रिवर्थ की भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट थीम, and next theme is corruption. In his elegy, Milton beaves to criticism of various religious authorities. He deems corruption in the church was found at the time, and one that might seem out of place at first. Milton addresses St. Peter and discusses the fact that some of the people who represent the Church of England aren't what they should be. ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं करप्शन की। अपनी इस पोयम में मिल्टन जी ने विभिन्न धार्मिक क्रिटिसिज्म ऑफ वेरियस रिलीजियस ऑथोरिटीज। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया है कि भिन्न भिन्न जो हमारी क्या होती हैं धार्मिक अधिकारियों की, ऑथोरिटीज़ की क्या की है, करप्शन की क्या कही है उन्होंने, एक अधिकारियों की आलोचना का ताना बाना बुना है ना, वेव्स मीन्स बुना है ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी आलोचनाओं को बुनते हैं, है ना, किन चीज़ों के बारे में, जो रिलीजियस लोग हैं, जो दिखावटी क्या बने हुए हैं, धार्मिक लोग बने हुए हैं, लेकिन रियल में फ्रेंड्स क्या हैं वो, रियल में वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं, उस समय चर्च में करप्शन पाया जाता था। ठीक है, करप्शन इन द चर्च वॉज फाउंड एट द टाइम एंड वन दैट माइट सीम आउट ऑफ प्लेस एट फर्स्ट, जो कि उचित नहीं था। फ्रेंड्स मिल्टन एड्रेस सेंट पीटर एंड डिस्कसेस द फैक्ट। तो फ्रेंड्स मिल्टन जो हैं वो सेंट पीटर जी से क्या करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, एंड डिस्कस द फैक्ट द सम ऑफ द पीपल हु रिप्रेजेंट द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स वो किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस तथ्य पर चर्चा करते हैं कि इंग्लैंड के चर्च में ऐसे लोग हैं, ऐसी पोस्ट पर हैं कि जिन्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो जैसे उस टाइम पे क्या था फ्रेंड्स, जैसे कि करप्शन बढ़ा हुआ था। जैसे कि आज के टाइम में हम ये कहने लगे कि जैसे किसी मंदिर में जाते हैं और कुछ पुजारी ऐसे बैठे होते हैं, फ्रेंड्स ये रियलिटी है, मेरा किसी धर्म से या किसी उससे कोई वो नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे हम आज से कोरिलेट करेंगे तो फिर वो एग्जांपल पंडित जी का लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कुछ पंडित जी ऐसे होते हैं कि भाई मतलब तुम्हारे तो ये ग्रह आ रहा है, वो ग्रह आ रहा है, तुम पे ये दिशा है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या बोलते हैं वो कि मतलब इसका उपाय हो जाएगा और आपको मतलब इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर आपके मतलब जो दिन हैं वो सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा ही उस टाइम पे चर्च में बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स जैसे ब्लैक डेथ आया था, उसके बाद में भी यही करप्शन चला था कि फ्रेंड्स वो कहते थे कि आप हमें इतने रुपए दे दो, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे और आपके ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड इस टाइप की कंडीशन चल रही थी इंग्लैंड में। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे फ्रेंड्स चर्च में कि जो नहीं होने चाहिए। तो मिल्टन जी ने तीसरी जो थीम रखी है फ्रेंड्स, वो करप्शन को भी इसी में ऐड कर दिया है। ओके फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ, कब पोयम लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई है, किसको डेडिकेटेड है, क्या उन्हें कह के बुलाया है, ठीक है। और फ्रेंड्स थीम्स भी हमने क्लियर कर ली हैं कि किन किन थीम्स की बात हुई है। तो फ्रेंड्स आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस, जैसे कि एक दो कोई हमारा छोटा मोटा डाउट रह भी जाता है तो वो हमारा क्वेश्चंस के थ्रू एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन इज लिसिडस इज अ पोएम फॉर जॉन मिल्टन रिटन इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि लिसिडस एक पोएम है जो मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई है, रिटन इन, और किस ईयर में लिखी गई है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है 1631, 1637, 1632 या फिर 1645। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1637 में इसे लिखा गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। Now come to the next question. The poem was first published in the year. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है ये पोएम किस ईयर में पब्लिश हुई थी पहली बार, 1637 में लिखी गई थी फ्रेंड्स, और 1638 में पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखना है 1 साल का डिफरेंस है सिर्फ कंपोजिशन में और पब्लिकेशन में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द next question, and next question is yet once more o ye laurels and once more ye myrtles brown with ivy never sear are the lines of the poem। तो फ्रेंड्स ये कौन सी लाइन है पोयम की, ये पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 12th लाइन, 70th लाइन, 70th ओपनिंग लाइन्स या फिर एंडिंग लाइन। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं हमारी, ये कौन सी लाइन है, ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोयम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस इज अ पोएम दैट मोर्न्स द डेथ ऑफ मिल्टन्स कॉलेज बडी। तो फ्रेंड्स लिसिडस कौन सी पोएम है जो कि उसकी मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड की डेथ पर विलाप करती है। तो फ्रेंड्स शैले बडी कौन है, दोस्त कौन है उनका, शैले, मैथ्यू, एडवर्ड किंग या फिर माइकल। तो फ्रेंड्स जो पोयम है लिसिडास वो है एडवर्ड किंग की डेथ पर एक मौन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is Lycidas? The speaker of the poem, the god who comes to the help the speaker of the poem, the speaker's dead friend या फिर second speaker of the पोयम। तो फ्रेंड्स स्पीकर क्या कर रहा है, मौन कर रहा है, और किस पर, अपने डेड फ्रेंड की डेथ पर। तो स्पीकर्स डेड फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट जोनर इज लिसिडस। तो फ्रेंड्स किस जोनरा में लिखा गया है पोयम को, बैलेड है ये, या पेस्टोरल है, या फिर फ्री वर्स है, या फिर एपिक है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ये एक पेस्टोरल एलिजी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did Milton write Lycidas? Why did Milton write Lycidas? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्टन ने लिसिडस को क्यों लिखा है। टू कंप्लीट अ स्कूल रिक्वायरमेंट, टू यूलोजाइज हिज डेड फ्रेंड, टू सेलिब्रेट लिसिडास, टू एंटर अ कॉम्पिटिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों लिखी थी। तो फ्रेंड्स टू यूलोजाइज हिज डेड फ्रेंड, अपने जो दिवंगत मित्र है उसकी, यूलोजाइज मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, याद करना, स्मृति करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन लिसिडस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि लिसिडस में जो स्पीकर है वो कौन है, अ शेफर्ड, अ पोइट, अ स्टूडेंट या फिर अ नाइट। तो फ्रेंड्स गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स जो स्पीकर है पेस्टोरल एलिजी में मोस्टली क्या होते हैं, अ शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड है वो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट अपीयर्स इन लिसिडस। कौन से सेंट जो हैं वो लिसिडस में
दिखते हैं, सेंट जॉन, सेंट ल्यूक, सेंट कैथरीन या फिर सेंट पीटर। तो फ्रेंड्स सेंट पीटर जी जो हैं वो इस पोयम में देखने को मिलेंगे हमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द स्पीकर रिकवर फ्रॉम हिज ग्राइव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेंड्स जो स्पीकर है वो कब अपने दुखों से रिकवर होता है, कब अपने दुखों से मुक्ति पाता है। व्हेन ही रियलाइज लिसिडस डिड नॉट डाई, व्हेन ही फाइंड्स द फ्लोवर he had been searching for, when he finds Lycidas' body, when he turns to Christianity। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कि वह जब उसे यह ज्ञात होता है कि लिसिडस नहीं रहा, मरा नहीं है, या फिर दूसरा व्हेन ही फाइंड द फ्लावर एज ही इज बीन सर्चिंग फॉर, जब वह उसे वह फूल मिल जाता है जब वह जिसकी वह सर्च कर रहा था, जिसे वह ढूंढ रहा था, या फिर जब वह लिसिडस की बॉडी को देखता है, या फिर व्हेन ही टर्न्स टू क्रिश्चियनिटी, जबकि वह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, व्हेन ही टर्न्स टू क्रिश्चियनिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज अपोलो अराइव टू हेल्प द स्पीकर। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो अपोलो है वो स्पीकर की हेल्प के लिए कैसे पहुंचता है। अपोलो न्यू लिसिडस, अपोलो वो सेंट बाय ज्यूस, द स्पीकर आस्क अपोलो फॉर हेल्प, या दिस द स्पीकर इज क्वेश्चनिंग वर्ल्डली फेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अपोलो किस कंडीशन में पहुंचता है, जब स्पीकर जो है क्वेश्चनिंग कर रहा है किसके बारे में, जो विश्व की फेम है, ख्याति है, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि ये कैसी दुनिया है, ये कैसा संसार है। तो उस टाइम पे अपोलो उसके पास पहुंचता है, लिसिडास के पास में। हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ पायलट इन द पोयम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि पायलट को इस पोयम में पायलट की तरह किसे यूज किया गया है, किसे डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स लिसिडास को, एस.टी. पीटर को, या फिर द स्पीकर, या अपोलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पायलट की बात हो रही है तो फ्रेंड्स वो एस.टी. पीटर जी हैं, जिन्हें अगर हम बाइबल की बात करें तो फ्रेंड्स इन्हें क्या माना गया, पायलट ऑफ गैलीलियन लेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक गैलीलियन नाम से एक लेक थी, उसका पायलट माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नेपच्यून्स सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि नेपच्यून का सन कौन है पोयम में। आर्थ्यूजर, ट्राइटन, कैमस, हिप्पोटेडस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स जो नेपच्यून का सन है वो क्या है, वो है फ्रेंड्स ट्राइटन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज द फाउंटेन आर्थ्यूजा फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है द स्पीकर विल्ड इट, nymph flayed a river god, a team of shepherds built it, the fountain has always existed। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया, ये फाउंटेन आर्थ्यूज जो है क्या है, एक बिल्डिंग है। और फ्रेंड्स ये किसने बनाई है, हाउ वॉज अ फॉर्म्ड, कैसे बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स कैसे बनाई गई थी, अ निम्फ फ्लेड अ रिवर गॉड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। हाउ वॉज अ फॉर्म्ड।
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैगन गॉड अपीयर्स इन लिसिडस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पैगन गॉड है। पैगन गॉड किसे बोलते हैं, पैगन गॉड किसे बोलते हैं फ्रेंड्स। पैगन गॉड उन्हें माना जाता है जो किसी भी एक खास रिलीजन से पर मतलब पूरी तरह से आश्रित नहीं है, ना तो वो हिंदू, मुसलमान या फिर किसी भी ईसाई, किसी से भी मतलब उन्हें कोई द्वेष भाव नहीं है, वो सभी के प्रति नॉर्मल हैं, ठीक है। और उनका अपना कोई एक स्पेशल किसी भी रिलीजन को ना मानता हो, जो है ना, किसी भी रिलीजन को जो ना मानता हो, ठीक है। तो ज्यूस, अपोलो, डायना या फिर हेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, ऐसा करेक्टर कौन दिखाया गया है फ्रेंड्स, अपोलो को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। Why does the speaker finally reject worldly fame? Why does the speaker finally reject worldly fame? He has never wanted to be famous. He does not think he will become famous. He would prefer to die with Lycidas. Eternal fame in heaven is better than worldly fame. तो फ्रेंड्स जो स्पीकर है वो लास्ट में आकर के वर्ल्डली फेम को क्यों रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसका मानना है इटर्नल फेम इन हेवन इज़ बेटर देन वर्ल्डली फेम। तो वो मानते हैं कि जो हेवन में जो इटर्नल फेम है वो वर्ल्डली फेम से कई गुना अच्छी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does सेंट पीटर से अबाउट द चर्च। तो सेंट पीटर जी जो हैं वो चर्च के बारे में क्या कहते हैं। द स्पीकर शुड बिकम अ प्रीस्ट, द चर्च इज क्लोज टू गॉड, द चर्च ऑनर्ड लिसिडस, या फिर द चर्च हैज़ फॉलन इनटू करप्शन। तो फ्रेंड्स एस.टी. पीटर जो कि सेंट पीटर हैं हमारे, वो क्या कहते हैं चर्च के बारे में इस पोयम में। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं द चर्च हैज़ फॉलन इनटू करप्शन, क्योंकि जो मिल्टन जी हैं वो इनसे मिलकर के स्पीकर बात करते हैं किससे, सेंट पीटर जी से मिल करके। तो वो बताते हैं कि जो चर्च हैं आजकल वो क्या हो रहे हैं, करप्शन का शिकार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज एडवर्ड किंग व्हेन ही डाइड। हाउ ओल्ड वॉज एडवर्ड किंग व्हेन ही डाइड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेंड जिस टाइम पे उनका शिप जो है वो डूबा था, उस टाइम पे वो एक्सपायर हुए थे, उस टाइम पे उनकी एज क्या थी, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स वो किस एज ग्रुप में थे। तो फ्रेंड्स बात बता दें कि वो 25 ईयर्स ओल्ड थे उस टाइम पर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा 20 to 30 एज ग्रुप में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when did Milton and Edward King meet? Where did Milton and Edward King meet? तो कहाँ पर मिले थे फ्रेंड्स मिल्टन जी एंड एडवर्ड किंग। तो फ्रेंड्स ये मिले थे पार्लियामेंट में, या फिर एलिमेंट्री स्कूल में, या फिर कैम्ब्रिज में, या फिर होम। तो फ्रेंड्स ये मिले थे कहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड एडवर्ड किंग वॉन्ट टू बी। जो एडवर्ड किंग थे फ्रेंड्स हमारे, वो क्या बनना चाहते थे, अ पेंटर, अ पोएट, अ डॉक्टर, अ सिंगर। क्या बनना चाहते थे फ्रेंड्स, तो वो एक क्या बनना चाहते थे, पोइट बनना चाहते थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इमेज अपियर्स थ्रू आउट द लिसिडस। तो फ्रेंड्स कौन सी इमेज है जिसे कि पूरी की पूरी पोयम लिसिडस में बार बार से डिस्कस किया गया है, सीमेट्रीज, वाटर, एंजल्स या फिर फायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा
वोटर। वोटर को फ्रेंड्स पूरी पोयम में बार बार से दिखाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू सेफर्ड्स रिप्रेजेंट इन पेस्टोरल पोइट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है जो सेफर्ड्स है रिप्रेजेंट इन पेस्टोरल पोइट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे स्टूडेंट्स, फार्मर्स, पोइट्स या फिर पेंटर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोइट्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।